Hello, good morning, dear students. As you know, we are discussing the chapter Tick Tick Tick, and in this chapter, in the last class, we have discussed up to here boiling 1 liter milk, filling a bucket, and sweeping your room, and so on. मैंने आपको बोला था आप इन एक्टिविटीज़ को करेंगे। फर्स्ट आइडिया लगाएंगे, फर्स्ट आप गेस करेंगे। गेस मीन्स होता है टू थिंक इन माइंड, जस्ट अज्यूम करना, आइडिया लगाना। तो आप फर्स्ट इसको गेस करेंगे कि आपने गेसिंग किया इसको बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क में 10 मिनट का टाइम लग रहा है। आपने जस्ट बेटा ये आइडिया लगाया, गेस किया, जी फॉर गेसिंग। एंड उसके बाद क्या हुआ, रियल टाइम कितना लगा उसमें, रियल में टाइम कितना लगा, आर फॉर रियल। रियल टाइम कैसे पता लगेगा, आपकी मम्मी जब इवनिंग में या मॉर्निंग में मिल्क को बॉयल करती है तो वो टाइम रिकॉर्ड करना है आपको। अगर किसी की फैमिली में 1 लीटर मिल्क नहीं आता, हाफ लीटर आता है, और हाफ लीटर मिल्क को बॉईल होने में टाइम लगता है 5 मिनट्स, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि 1 लीटर को, यानी कि जो कि हाफ लीटर का जस्ट डबल है 1 लीटर, आप टाइम को भी डबल करके यहाँ लिख सकते हो। ओके, अगर किसी की फैमिली में 1 पाव लीटर मिल्क आता है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज ऑफ 1 लीटर हैव 4 पाव लीटर। ओके, सो 4 पाव लीटर को क्या बोलते हैं बेटा, थोड़ा मैथ कट, ये 250, देखो ये होता है 250 ml, 250 ml, ठीक है। ये होता है आपका पाव लीटर बोलते हैं इसको जनरल लोकल लैंग्वेज में। एंड 500 ml को बोलते हैं हम हाफ लीटर। ओके, दिस इज़ हाफ लीटर। एंड 1000 ml को बोलते हैं बेटा, 1000 ml होता है हमारा 1 लीटर। सो आपको ये सब भी पता होना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, ये सब आपको नोट कर लेना है कि एक्चुअली कितना लग रहा है। और आपको मम्मी के पापा के साथ में, जैसे बकेट है, बकेट को आईडी से लिख दिया पहले तो आपने, फिल होने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन फिर आप बकेट को फिल करके देखेंगे अपने घर पे टैप के। अब किसी के पास, किसी के घर पे ऐसा टैप होगा, अब किसी के नहीं होगा तो हैंडपम्प से ट्राई करेगा वो, नो प्रॉब्लम। ओके, बट यू विल ट्राई। एंड डोंट थ्रो दिस वाटर, यूज़ दिस वाटर टू बाथ और टू वॉश योर डिश और टू वॉश योर क्लॉथ्स। ऐसा नहीं कि आपने चेक किया और फिर उसको वेस्ट कर दिया वाटर को, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट लाइव विदाउट वाटर, सो डोंट वेस्ट वाटर। Yes, no, we will discuss here few more activities, and in these activities you will see that snap your finger. Now what you will do in these activities, you will snap your finger. You will snap your finger like this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 1 मिनट में कितनी आप स्नैपिंग कर रही है आपकी फिंगर्स, उस टाइम को हाउ मेनी टाइम्स, सपोज मैंने 50 टाइम्स मेरी फिंगर्स मैंने स्नैप की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 50 टाइम। आपको खुद करना है बेटा जी, खुद करना है अपने रूम पर, अपने घर पर 50 टाइम्स, ऐसा लिख दूंगा मैं। ओके, फिर स्किप अ रोप, एज यू आर सीइंग दिस गर्ल इज स्किपिंग। अब किसी के पास जैसे आपके स्कूल में है ऐसी स्किपिंग रोप है नहीं है, लेकिन जनरल नॉर्मल वाली रोप सभी के घर पर है। आप स्किपिंग भी करके देखेंगे और उसमें कितना टाइम आप स्किपिंग करते हो 1 मिनट में। ये देखो 1 मिनट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में कितना स्किपिंग करते हो उसको आपको यहाँ पर नोट कर लेंगे आप। जंप अप एंड डाउन कितना बार आप जंप करते हो उसको यहाँ पर नोट कर लोगे। और कुछ एक्टिविटी भी आप यहाँ पर देखो ब्लैंक भी दिया है, आप इनसे अलग भी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकते हो कि आप उसको 1 मिनट में कितना कितने ज़्यादा आप उसको जो है ना उस एक्टिविटी को कितना रिपीट कर रहे हो। जैसे कि आप क्लैपिंग का कर सकते हो, आप काउंटिंग कर सकते हो 1 मिनट में कितनी काउंटिंग करते हो आप, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से लाइक दिस।
आप इनको काउंट कर सकते हो। आप कुछ भी एक्टिविटी अपनी साइड से भी यहाँ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो और उसका भी आप टाइम रिकॉर्ड करोगे कि आपने ये इतने टाइम कर लिया है। ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। नो कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। You will see here is another challenge for you. How long can you? मीन्स कितने लॉन्ग टाइम तक आप किसी एक्टिविटी को कर सकते हो, इसमें आपको ये करना है। स्पीक नॉन स्टॉप। कैसे स्पीक नॉन स्टॉप? चंदू के चाचा ने चंदू की चाचू को चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। आई एम गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली में था बंदर, लाल किले के अंदर बंदर ने थे मूंगफली दिल्ली लेकर उससे चली। बिल्ली ने कहा मैं खा लूँ, भालू ने कहा मैं खा लूँ, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको नॉन स्टॉप बोलना है, ठीक है। जो आपको कोई भी चीज़ याद हो पूरी स्पीड से आपको बोलना है और आपको फिर उसका टाइम रिकॉर्ड करना है कि वो आपने कितने टाइम तक किया। सपोज मैंने 50 सेकंड तक किया तो मैं यहाँ लिख लूँगा 50 सेकंड। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 50 सेकंड। अगर मैंने 50 सेकंड, अगर मैं बोला कि मैंने तो 1 मिनट तक किया, मैं यहाँ 1 मिनट लिखूँगा। अगर मैं बोलूँ 2 मिनट तक किया तो मैं यहाँ 2 मिनट लिखूँगा। इस तरह से इन एक्टिविटीज़ का टाइम आपको रिकॉर्ड करना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जब आप करोगे ना बहुत मज़ा आएगा। ओके, नो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टैंड ऑन लेग। स्टैंड ऑन वन लेग। यस, आप 1 लेग पर कितने टाइम तक स्टे कर पा रहे हो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। आपको 1 लेग पर खड़ा होना है और टाइम को देखना है घड़ी में, अपने क्लॉक में घर पर, और देखना है फिर उस टाइम को यहाँ पर लिख लेना है कि 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, या जितना भी आपको टाइम लग रहा है उतना आप टाइम लिखेंगे। एक्चुअल टाइम लिखना आपको बेटा, ठीक है। देखते हैं जब मैं आप मुझे होमवर्क सबमिट करोगे तो आई विल चेक दैट कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा टाइम तक 1 लेग पर स्टे किया है, किसी स्टूडेंट ने। फिर नेक्स्ट है बेटा सिंगिंग का। आपको इस तरह से सिंग करना, मीन्स विदाउट ब्रेक। आपको फिर देखना है आप कितने टाइम तक करते हो, ये सिंगिंग करते हो, ठीक है। इट्स वेरी इजी, वेरी फनी, यू विल इंजॉय अलॉट। आई एम श्योर यू दैट यू विल इंजॉय अलॉट व्हेन यू विल डू दिस एक्टिविटीज़। सो आप यहाँ पर उसको बेटा फिर टाइम नोट कर लोगे कि आपने 2 मिनट तक की है, या 1 मिनट तक की है, या आपने 40 सेकंड तक की है, या आपने 30 सेकंड तक की है। इस तरह से आप अपना टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ओके माय डियर, सो कम टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू। मीन्स आप किसी इन एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है। आप 50 मीटर की रेस को रन करने में कितना टाइम लेंगे ये बताना आपको। आप रेस करके देख लेंगे घर पर और टाइम देख लेंगे। ऐसे ही जो नॉर्मली पापा को बोलना, पापा से आपके पापा बताएंगे कि 50 मीटर्स की डिस्टेंस कितनी होती है। फिर आप देखेंगे जल्दी से रेस करके कितने टाइम में आपने वो डिस्टेंस कवर कर ली। यू विल रिकॉर्ड दैट टाइम हियर, and that may be 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। ये सभी स्टूडेंट का अलग अलग होगा, बिकॉज ऑफ कोई स्टूडेंट तो बेटा 50 सेकेंड, अभी जशनदीप है एंड मनदीप है, वे बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, सो इनका ये टाइम कम आएगा। अभी कुछ बच्चे हैं जो स्लो रनिंग करते हैं, उनका ये टाइम कम आएगा। ओके, सो आपको क्या करना होगा, हर एक स्टूडेंट को अपने घर पे ये सब खुद करना है। आपको प्रैक्टिकली करके देखना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है रियली। फिर आप क्या करेंगे, कलेक्ट पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। आपको ग्राउंड्स में पेबल्स रहते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेबल्स? पेबल्स आपकी लास्ट क्लास में भी ये वर्ड्स आया था, माई सिली सिस्टर में। जो उनकी सिली सिस्टर थी ना, वो पेबल्स को शी ट्राई टू पुट इन हर माउथ दीज पेबल्स। सो पेबल्स मीन्स होता है पीस ऑफ स्टोन। पेबल मीन्स पीस ऑफ स्टोन्स एंड पेबल्स मीन्स पीसेस ऑफ स्टोन सॉरी। ओके, तो कलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड। आप 50 पेबल्स कहीं से इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और फिर उसका टाइम, उसको कलेक्ट करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है आप उसको यहाँ पर करेंगे। इसको
आप इसको आइडिया से भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी ग्राउंड में जाएं और पेबल्स को कलेक्ट करें, बिकॉज ऑफ नो ए डेज वी नो दैट कोरोना वायरस स्प्रेडिंग इज़ बीइंग सीवियर डे बाय डे। सो हमें अननेसेसरी चीज़ों को टच करने से बचना है। सो आप इसको ऐसे ही कुछ चीज़ कलेक्ट करके आइडिया से लिख सकते हो। 50 पेबल्स को आप कितनी टाइम में कलेक्ट कर लोगे, अपने माइंड से सोच के लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज काउंट 1 to 100। यस, यहाँ पर 1 to 100 को आपको काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे आप, मैंने पिछले उसमें भी अभी बताया था आपको। यू विल काउंट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सिमिलर लाइक दिस आपको काउंट करना है। और फिर देखना है कि आपने 100 तक काउंट करने में कितना टाइम कंज्यूम किया है। How many minutes, how many seconds you consume to count these numbers 1 to 100. Okay, and you will record to that time. In this way our this page is also completed. Now come to the next page and you will see here one more important things. Yes, look, the minute hand started from 2. How many minutes will it take to come back to 2 again? Means जो मिनट हैंड है, हैंड मीन्स निडल, जो वॉच की क्लॉक की जो निडल होती है, सुई होती है, उसको हैंड बोलते हैं। द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2, वो 2 से स्टार्ट हुई। एंड हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2, वो कितनी मिनट्स में फिर 2 पर आएगी अगेन। ये आपको इसका आंसर देना है। आप इसको अपने माइंड में सोचो आंसर को। यस, आपने सोचा तो देखो, मैं इसको आपको बोर्ड पे भी बेटा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ बोर्ड पे आपको मैं लेके आया हूँ। देखो, कोई क्लॉक है, what he is asking to us in question, he is asking to us first of all to we will draw a clock। कलर चेंज करते हैं इसका। यस, क्लॉक को हम एक ड्रा करेंगे। अभी ये इसका सेंटर है क्लॉक का, और ये है इसकी बेटा मिनट वाली हैंड जो कि अभी 2 पर है। एंड दिस इज आवर निडल जो अभी यहाँ 12 रहता है, यहाँ 12 पर है। हमें इस आवर वाली निडल को नहीं देखना अभी। नो, वी विल सी ओनली मिनट हैंड, वी विल सी ओनली मिनट हैंड। यस, एंड दिस इज आवर मिनट हैंड। ये नो, राइट, नो, ही इज ऑन 2 and he is asking in question that how minutes it will take to complete this round starting from 2 to again 2। इसको ऐसे टिक 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 करने में, यहाँ 2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये हमसे आस्किंग कर रहा है क्वेश्चन में। ही इज आस्किंग टू अस। सो यू नो माय डियर दैट 12 टू लेके 12 से 1 तक आने में यहाँ 5 मिनट्स होती हैं। फिर 1 to 2 आने में फिर यहाँ पर 5 मिनट्स लगती हैं। इट मीन्स एवरी नंबर्स के बीच में 5 मिनट्स का गैप होता है, और टोटल क्लॉक में 12 नंबर होते हैं। इज इट क्लियर? क्लॉक में 1 to 12 नंबरिंग होती है, और 1 एक डिजिट्स दो नंबर्स के बीच में गैप होता है बेटा कितना, 5 मिनट्स का। तो ये गैप कितना होगा, इसी तरह के क्लॉक में 12 गैप होंगे। 1 में गैप होता है 5 मिनट्स, तो 12 में गैप होगा 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 60 मिनट। मीन्स आपको भी पता है, वैसे भी आप जनरली जानते हो, एक तो ये हमने कंसेप्ट वाला देखा कि ये हो गया 1 में 1, और इसमें 1 में गैप होता है बेटा 5 मिनट का। ये 1 में जो होगा गैप होगा
5 मिनट। आप जाने यहाँ से 12 से लेके 1 तक आने में 5 मिनट होते हैं। ओके, इसीलिए तो हम बोलते हैं अगर ये हमारी मिनट हैंड 1 पर होता है, इट मीन्स 5 मिनट आफ्टर 12 ओ क्लॉक हमारा टाइम होता है, यानी कि 12:05 होता। बट नो, इट इज़ ऑन 2, सो वी कैन से टाइम इज 12:10, मीन्स 10 मिनट्स आफ्टर 12 ओ क्लॉक। ओके माय डियर, सो इसी तरह के कितने गैप बनते हैं? 12 बनते हैं। तो 5 × 12 और इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर। 60 मिनट का ही 1 आवर होता है ना? यस। सो माय डियर, इस मिनट हैंड को 2 से स्टार्ट करके वंस अगेन 2 पर आने में 60 मिनट मीन्स 1 आवर का टाइम लगेगा। सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अगर ये तो हुआ हमारा मिनट हैंड की बात, एंड इफ आई आस्क यू आवर हैंड, how many minutes or how many hour will take from one to another number? Means if our hand is on right now 1, अभी हमारा ये आवर हैंड 1 पर है। 1 के बाद इसको 2 पर आने में कितना टाइम लगा, ये टाइम कैसे कितना होगा आपको? डेफिनेटली आवर हैंड है तो एक गैप इक्वल टू होता है हमारा 1, एक 2 नंबर्स के बीच में टाइम लगता है उसको आने में, 1 से 2 तक आने में लगेगा टाइम 1 आवर का टाइम लगेगा उसको। और पूरा जिस तरह से ये सर्कल एक राउंड 60 मिनट में मिनट वाली मिनट हैंड जो कवर कर लेता है, इस पूरे सर्कल को, इसका पूरा एक राउंड लेने में 60 मिनट में लेता है। इसी तरह से जो हम आवर हैंड होगा, मीन्स आवर वाली जो नीडल्स होगी, वो इसका पूरा एक राउंड लेने में 12 आवर्स का टाइम लेती है, बिकॉज ऑफ देयर आर 12 नंबर्स। ओके, बिकॉज ऑफ देयर आर 12 नंबर्स। Okay, it's clear? Yes, my dear, very good. I know that you are understanding everything, and I'm really appreciate you that you all are very good boy and girl. तो मैंने आपको बेटा ये दोनों चीज़ बता दी हैं। इसमें मैंने आपको ये वाला भी कवर कर लिया है और ये वाला भी कवर कर लिया, दोनों ही चीज़ें। ये आवर हैंड का भी मैंने डिस्कस कर दिया आपको, इसको आवर हैंड का डिस्कस कर दिया और ये भी डिस्कस कर दिया। ये 60 मिनट आ जाएगा यहाँ पर, 60 मिनट में कवर करेगी। और ये व्हाट हैपन्स टू द आवर हैंड, डज इट आल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। तो ये क्या डज इट आल्सो मूव, इट मीन्स होता है क्या ये भी मूव करती है? यस, डेफिनेटली करती है, मूव करती है ना बेटा। वो 12 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, तभी तो हम बोलते हैं 3 o'clock टाइम है, 5 o'clock है। यस, डेफिनेटली मूव करती है। सो अभी इसमें तो हम लिखेंगे यस इट मूव्स, यस इट मूव्स, ये मूव करती है। और ये टाइम लेती है, टाइम लगता है इसको 1 to टाइम फ्रॉम 1 to द नेक्स्ट। कितना टाइम लगेगा इसको बेटा? 1 आवर, और हम ये मिनट में बात करें तो 60 मिनट। इतना सब आप नोट करेंगे इसको। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। मैं अभी आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अदरवाइज़। यहाँ पर देखो बेटा, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वेरी फनी एक्टिविटीज़ हैं। इन एक्टिविटीज़ को क्या करना है आपको करना है, इन एक्टिविटीज़ को जैसे हमने टाइम गोज़ ऑन क्लास 3 में भी की थी एक्टिविटीज़। लुक अराउंड यू मीन्स अपने चारों तरफ देखो, एंड लिस्ट द एक्टिविटीज़ दैट
टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। एंड उन एक्टिविटीज़ को आपको नोट डाउन करना है जिनको कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का टाइम लगता है। ओके, 1 आवर का टाइम लगता है, उस तरह की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। सो ये एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं? ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यू कैन राइट हियर कुकिंग, यू कैन राइट हियर कुकिंग, कुकिंग, वाचिंग कार्टून, कार्टून भी जब आप देखते लगते हो तो बहुत टाइम तक देखते रहते हो ना, ऐसे नहीं देखना है कार्टून। वाचिंग कार्टून। एंड थर्ड, यस, think in your mind, don't thinking, think in your mind what you are thinking in your mind. Yes, होमवर्क, होमवर्क को कंप्लीट करने में भी तो आपको टाइम लग जाता है ना। आपको एक दिन का टाइम देता हूँ फिर भी आप टाइम से होमवर्क सबमिट नहीं करते हो। ओके, स्टडी भी आप आवर्स तक कर सकते हो। ओके, आप नेक्स्ट आप लिख सकते हो। यस, बोलिए क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट? स्टडी टू बी रेडी फॉर स्कूल। आप मॉर्निंग में उठते हो, ब्रश करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, बैग लेके फिर स्कूल में आते हो। सो इस सब में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 आवर तक तो लगता ही है। आप इसके अलावा भी आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हो। आपको जो जो लगता है कि इन एक्टिविटीज़ में 1 आवर एटलीस्ट मिनिमम टाइम लगता है तो आप उनको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। टू बी रेडी फॉर स्कूल। आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो। टू बी रेडी फॉर स्कूल, ये स्कूल है आपको। ओके, सो आप इन सभी को भी बेटा नोट कर लेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट बात, मैं जो भी आज इस क्लास में करा रहा हूँ ना आपको, ये सारा का सारा काम आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में करना है, नोटबुक में नहीं करना है। बुक में ऑलरेडी इसके लिए स्पेस दे के रखा है, आप उनको इस पूरे काम को बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। इन कुकिंग भी कर दिया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। ये आपको बताना है कि डिनर को बनाने में कितना टाइम लगता है, तो आप बता सकते हो 1 आवर, 1.5 आवर, 1 आवर 25 मिनट्स या 1 आवर, जिसको जितना टाइम लगता है आप उसको कर सकते हो। मोर देन एन आवर्स और लेस देन एन आवर, तो आपको बताना है मोर देन एन आवर लगता है या लेस देन एन आवर लगता है। तो मोस्टली बेटा कुकिंग करने में, डिनर को बनाने में मोर देन 1 आवर तो लगता ही है। ये आप इसमें यहाँ कर लेंगे मोर देन एन आवर। मोर देन मीन्स होता है, मोर देन मीन्स से ज़्यादा, लेस देन से कम। यानी कि अगर मैं कहूँ मोर देन 1 आवर मीन्स 1 आवर से ज़्यादा। अगर मैं कहूँ लेस देन 1 आवर, लेस देन एन आवर, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो द 1 आवर। आई एम टॉकिंग अबाउट लेस देन 1 आवर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बिलो द 1 आवर। इट मीन्स टाइम विल बी लेस देन 1 आवर मीन्स टाइम 1 घंटे से कम लगेगा। ओके, यस। आस्क नेक्स्ट है बेटा, आस्क योर फादर। ये जस्ट आपको अपने पापा से भी पूछना है, इफ़ ही कैन कुक फास्ट एज योर मदर डज। और उनको पूछना है क्या आप मम्मी के जितना फास्ट कुकिंग कर सकते हो। अगर वो येस बोलेंगे तो आपको येस पर टिक करना है, अगर वो नो बोलेंगे तो आपको नो पर टिक करना है। विच गेम्स टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। कौन सा ऐसा गेम है जिस कंप्लीट होने में 1 आवर से कम टाइम लगता है उसको, वो आपको गेम का नाम बताना है, यहाँ पर लिखना है उन गेम के नाम आपको। आप यस आप अपने माइंड में सोचेंगे। यस मैं भी कुछ आपको बता देता हूँ, नोट करा देता हूँ। अभी ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं है, ज़्यादा वीडियो भी लॉन्ग हो जा रही है डियर।
सो यहाँ आप लिख सकते हो हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। आप यहाँ लिख सकते हो स्नैक्स एंड लैडर्स। यस, लूडो आप लिख सकते हो, लूडो। ओके, आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो इतना स्पेस नहीं है, स्नैक्स एंड लैडर्स। स्नैक्स एंड लैडर्स लूडो के साथ में ही आता है वो गेम, स्नैक्स एंड लैडर्स। ओके, और भी एक्टिविटीज़ आप इसमें गेम्स लिख सकते हो, जो आप 1 आवर बिलो कर सकते हो, उसका नाम ऐड कर सकते हो आप। फिर इसमें आप इसको पॉज करके वीडियो को रोक के आप इनको नोट कर लेंगे और अपनी भी इसमें एक्टिविटीज़ ऐड कर लेंगे। अब देखते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक? यू कैन सी लास्ट, हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक मीन्स एक फुटबॉल मैच कितना टाइम लगता है, उसको कितना टाइम में कंप्लीट होता है। तो बेटा फुटबॉल मैच का टाइम होता है 90 मिनट, और 90 मिनट में क्या होता है, 1 आवर 30 मिनट, ये 90 मिनट होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि 60 मिनट का तो हो गया 1 आवर, और रिमेनिंग 30 मिनट्स बच गई, तो 90 मिनट में क्या होता है, 1 आवर 30 मिनट। ओके, और ऑन द अनदर हैंड वी कैन से 1.5 आवर, 1.5 आवर। कैसे बोलेंगे 90 मिनट्स को, अगर आवर में बोलना हो तो 1.5 आवर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्लास, एंड आपको ये सब क्लास देख के अपनी बुक में इन सभी चीज़ों को नोट कर लेना है, और जो एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए बोली है वह एक्टिविटी आप घर पर करेंगे, और उन सब का जो टाइम होगा उनको भी आप रिकॉर्ड करके अपनी बुक में रिकॉर्ड उसका बना लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।